क्या समय रैना के कमेंट्स को माफ किया जाना चाहिए? मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इस वक्त चारों तरफ चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना की। समय रैना, जिनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट ने लाखों लोगों को हंसाया, आज खुद विवादों के घेरे में है। उनके दिव्यांग लोगों पर किए गए कमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए शुरू से समझते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। समय रैना एक ऐसा नाम जो यूट्यूब और स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लाखों लोग देखते थे। इस शो में समय अलग अलग कंटेस्टेंट्स के साथ मजेदार बातचीत करते, जोक्स क्रैक करते और कई बार डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते। लेकिन यही डार्क ह्यूमर अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। इस शो में समय ने कई बार ऐसे जोक्स बनाए जो सेंसिटिव टॉपिक्स पर थे। पहले उनके शो में माता पिता और महिलाओं पर आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर विवाद हुआ। इस मामले में असम और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और समय को यूट्यूब से अपने शो के कई एपिसोड्स हटाने पड़े। लेकिन अब मामला और गंभीर हो गया है क्योंकि उनके कुछ पुराने वीडियोस में दिव्यांग लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर कमेंट्स सामने आए हैं। तो आखिर वो कमेंट्स क्या थे जिन्होंने इतना बवाल मचाया? समय रैना के शो में एक एपिसोड में उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित एक नवजात बच्चे और दृष्टिहीन लोगों पर जोक्स बनाए। एक खास क्लिप में समय ने एक महिला से मजाक में कहा, अगर आपके पास 16 करोड़ रुपए होते और आपका बच्चा एसएमए से पीड़ित होता तो क्या आप इंजेक्शन लगवाने के बाद बच्चे के बचने की गारंटी ना होने पर भी पैसे खर्च करती? और अगर बच्चा बड़ा होकर कवि बनना चाहे तो? इस तरह के कमेंट्स ने न केवल असंवेदनशील माने गए हैं बल्कि इससे कई लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक एनजीओ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि समय रैना के कमेंट्स ने न सिर्फ दिव्यांग लोगों का अपमान करते हैं बल्कि समाज में उनके प्रति गलत धारणाएं भी बनाते हैं। इस याचिका में समय के अलावा उनके शो में शामिल रणवीर अलाहाबादिया का नाम भी लिया गया, जिन्होंने कुछ विवादित टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। 21 अप्रैल 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान समय रैना के कमेंट्स को परेशान करने वाला और असंवेदनशील बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम इन आरोपों से वाकई परेशान हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इन सभी क्लिप्स को रिकॉर्ड में लाया जाए और संबंधित लोगों को पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को इस मामले में पक्षकार बनाने के आदेश दिए और याचिकाकर्ता से कहा कि वो एक रिट याचिका दायर करें। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक नियामक ढांचा बनाया जाए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच बैलेंस बनाए। साथ ही कोर्ट ने समय के पुराने वीडियोज की क्लिप्स को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया है। इस मामले में समय रैना ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि इससे पहले माता पिता पर कमेंट्स के विवाद में उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन उनकी चुप्पी और बार बार विवादों में फंसने की वजह से उनके फैंस और आलोचक दोनों ही हैरान हैं। पिछले कुछ महीनों में समय का शो कई बार विवादों में रहा। उर्फी जावेद ने भी उनके शो में कंटेस्टेंट द्वारा अपमानित किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने शो बीच में छोड़ दिया था। इन सभी घटनाओं ने समय की इमेज को खराब किया है। इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन की सीमाओं पर बहस छेड़ दी है। कई लोग मानते हैं कि कॉमेडी के नाम पर सेंसिटिव टॉपिक्स पर मजाक करना गलत है, जबकि कुछ का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख दिखाता है समय रैना और उनके शो के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या उनका शो दोबारा शुरू होगा? क्या वो इस विवाद से उबर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम लागू होंगे? समय रैना का ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कॉमेडी और संवेदनशीलता के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या समय रैना के कमेंट्स को माफ किया जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अपडेट के साथ।